यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी आ रहा है। हाँ सर, अब आ रहा है सर। हाँ, तो अभी इसको वापस डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो चेक कर लिया। और ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा कि इफ यू ट्रंकेट तो ये आईडी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर सिर्फ हम डिलीट का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए डिलीट किया तो रोज तो सारा डिलीट हो गया था, बट द जो नंबर है अभी भी रिटेन करके रखा हुआ था ना, कि लास्ट टाइम 1 2 3 था, तो ये 4 से स्टार्ट किया है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, सो दैट हमारा खाली रहे। जो डेटा आएगा वहां से आएगा, ऐप से आएगा। ठीक है, तो टेबल देखिए ऑलरेडी हमारे पास में बना हुआ है यहाँ पे। इसको फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ। डिस्क्राइब टू डू। ठीक है, क्योंकि इसी सेटिंग से हमको क्या करना है, हमारा मॉडल भी बनाना है। ठीक है ना। देखिए, मॉडल इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टेबल इन द प्रोग्राम एक्चुअली। ठीक है, तो प्रोग्राम में हम इस क्लास के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, हमको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि पीछे में ऐसा कुछ टेबल भी है, या मतलब एक एसक्यूएल बेस्ड कोई सिस्टम चल रहा है पीछे में जिसके साथ हमको इंटरेक्ट करना है। ठीक है ना। तो देखिए, जो ये हम लोग लेयर्स पैटर्न्स यूज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन दुनिया भर का डाला जा रहा है। ठीक है, और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप सब चीज ओपी में कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग ठीक है ओपी से हो रहा है। और एक चीज की मतलब हर चीज यहाँ पे कंपाइलेबल होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, या एरर हमको पता चलना चाहिए जब कंपाइल करें तो। जैसे कि वो जो सीक्वल का स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते थे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, तो देवर मेयर स्ट्रिंग्स है ना। ठीक है, तो जब आप कंपाइल करते थे तो उनका एरर्स तो हमको नहीं पता चलता था ना, कि उनके अंदर में क्या एरर्स है। ठीक है, तो अभी इस तरह से काम करने से क्या हो रहा है कि अब देखिए एक बार, जैसे ओआरएम का कॉन्सेप्ट की भी बात मैं कर रहा हूँ पहले, कि जैसे ओआरएम बहुत ध्यान से बना दिया गया। ठीक है, अब उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसको अच्छा से टेस्ट कर लिया गया, एंड देयर आर नो मिस्टेक्स इनसाइड एन ओआरएम। ठीक है, बग फ्री है। तो अब अगर वो ओआरएम को ध्यान से बना के बग फ्री कर दिया गया, तो उसके बाद में तो आप टेंशन फ्री है ना, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग डालना था, ठीक है, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट इंसर्ट स्टेटमेंट वो तो ओआरएम के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, उसको परफेक्ट कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, तो अब हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हमको कोई टेंशन नहीं है। अभी दिमाग में मेरा एक आइडिया आ रहा है, बट ज्यादा वो होगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कि हम चाहने से एक छोटा सा ओआरएम खुद से भी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर सकते थे अलग से। ठीक है, सेपरेट क्लास विच विल एक्ट एज एन ओआरएम। ठीक है, बट अभी रहने दीजिए, अभी दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। तो अभी हम देखेंगे कि बिना ओआरएम का हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ ओआरएम इज हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, किस तरह से वो हेल्पफुल होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे ना। तो आईडी हो गया। ठीक है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन हो गया, तो strng स्ट्रिंग DESCRIPTN डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर नाउ जैसे हमने बोला कि इसको भी कंप्लीट स्टेटस को भी स्ट्रिंग रखते हैं, एंड लेटर ऑन विल ट्राई टू चेंज इट टू बुलेन है ना। ठीक है, अ, इसको बाद में बुलेन करने की कोशिश करेंगे हम। कंप्लीटेड STATU स्टेटस है ना, ये हो गया। तो दिस इज आवर मॉडल पार्ट। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बात किया कि वी शुड नॉट, ठीक है, या वी शुड नॉट, ये मतलब कंट्रोलर्स के अंदर में हम लोग सीधे सीधे इसके साथ काम नहीं करें। ठीक है, तो जो बात करना होगा इसके साथ मॉडल ही करेगा या ओआरएम करेगा हमारा बात है। ठीक है, तो कंट्रोलर को इसके साथ बात ही नहीं करना है एक्चुअली में ना। ठीक है, तो वट एवर इंटरेक्शंस, ठीक है, के लिए जो भी मेथड्स बनाना होगा हम लोग यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, जब कंट्रोलर या कहीं और मेथड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो दैट टाइम ये जो मेथड हम यहाँ बनाएंगे उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो कंट्रोलर्स विल नेवर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटा, रिमेंबर। ठीक है, तो डेटा के साथ कम्युनिकेट करने का काम किसका होगा, मॉडल का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मॉडल उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि विल क्रिएट मेथड, जैसे पहले भी हमने क्रिएट किया था। सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया था हमने जहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, दैट डे इफ यू रिमेंबर, वही चीज रिपीट हो रहा है। तो लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास। ठीक है, तो पब्लिक टू डू करके इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जहां हम क्या करेंगे वो हम कनेक्शन बना लेंगे। ठीक है, CONNECTN कनेक्शन। तो अगर टैब दबाएंगे तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी नहीं आ तो नहीं रहा है अभी, ऑल दो जावा का ये इनेबल्ड है, बट फिर भी नहीं आ रहा है। एक बार फिर ट्राई करते हैं, एंटर दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा आ गया सॉरी सॉरी, आया है, मैंने दिखा नहीं है ना, ये देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया यहाँ पे, कनेक्शन। ठीक है, CONNECTN कनेक्शन इज इक्वल टू DRIV, अगेन ड्राइवर मैनेजर लिखने के बाद में टैब दबाएंगे तो दैट विल ऑल्सो कम, दैट शुड कम ऑटोमेटिकली, बट फिर क्यों नहीं आया यहाँ पे, आ जाना चाहिए था। DRIV ड्राइवर मैनेजर, एंटर, अच्छा एंटर से आ रहा है। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, और उसके बाद में
अगेन राइट नाउ आई एम राइटिंग दिस थिंग्स हियर, बट या तो ये पॉम से, ठीक है, या तो ये पॉम से या कोई और एक्सएमएल फाइल बना के हम लोग को यहाँ पे ये सब डेटा रीड करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आई रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, तो बाद में फिर हम लोग ये सब रिफैक्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी लिख के रखिए, याद करके रखिए सब चीज़ों को, कि बाद में हम ये सब रिफैक्टरिंग इस प्रोजेक्ट में डाल सके। कभी भी कोई प्रोजेक्ट डालिएगा बनाइएगा तो ये सब किया जा सकता है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे एक यूआरएल हमको डालना है, ठीक है। वी हैव टू पुट यूआरएल ओवर हियर। तो यूआरएल कैसे था, JDBC कॉलन माई सिक्वल कॉलन सर स्लैश रिफैक्टिंग स्लैश। में क्या बोले सर करने को सर, कि कभी रिफैक्टिंग करे तो? ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, तो दिस कैन बी यस सर। सेंसिटिव है ना, बिकॉज यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना होगा अभी, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम डालना होगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, बट इन अ रियल लाइफ सिचुएशन दिस कैन बी वल्नरेबल, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हम अलग सा एक एक्सएमएल बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर में वो सब इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। एंड थ्रू दिस एक्सएमएल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश कर सकते हैं डेटा को। और हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो जो एक्सएमएल फाइल है वो किसी रेपोजिटरी में पुश ना हो, ठीक है। समथिंग लाइक जो हमारा एनवायरमेंट डॉट ENB फाइल था वहाँ पे लारावेल के अंदर में, है ना, ठीक है। तो अभी ये जो हम सेटअप यूज कर रहे हैं इट इज ओल्डर देन लारावेल एक्चुअली, है, ठीक है, या ये पुराना सेटअप है। तो यहाँ पे भी लोग ध्यान रखते होंगे, याद रखते होंगे, बट हाउ आई डोंट नो, ठीक है। या मे बी वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कहीं पे वो सब इन्फॉर्मेशन लिख के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उनको, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ ट्राई भी हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, वी हैड ट्राइड आल्सो, है ना। वो जो था ना कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, ये सब हमने जो यूज किया था एक चैप्टर में था वहाँ पे। तो सच थिंग्स मे बी यूज्ड है, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे यूज करने का, है ना, ठीक है। तो चलिए रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग उसको भी, ठीक है। तो ONLITS 2001 ये हमारा यूजर नेम था और ये हमारा पासवर्ड भी था, ठीक है। तो अभी देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सेंसिटिव हो जाएगा यहाँ पे अगर इस तरह से आप डालते हैं तो, है ना, ठीक है। तो इसको, ठीक है, किसी और फाइल में रख के और यहाँ पे बुलाया जाए तो इट विल बी मच मोर बेटर, है ना, ठीक है। और उस फाइल को अगर पुश नहीं किया जाए पब्लिक रेपोजिटरीज में तो इट विल बी बेटर, ठीक है, ताकि आपका जो ये सब इन्फॉर्मेशन है ये एक्सपोज नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन देना है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है अभी, LOCL लोकल HVST होस्ट, ठीक है। अभी भी यहाँ पे इस लाइन में गड़बड़ दिखा रहा है, तो गेट कनेक्शन में URL यूजर एंड पासवर्ड, तो तीन चीज तो डाल रहे हैं हम लोग, 1 2 3, ठीक है। फिर ये लाल क्यों आ रहा है, अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं पूरा फिर देखते हैं कि क्यों आ रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट, उसके बाद में पोर्ट नंबर देना था, पोर्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखने के लिए दे देते 3306, दिस इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, ठीक है। एंड स्लैश करके डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम है हमारा टू डू ऐप ही तो नाम था शायद, है ना, देख लेते हैं एक बार। टू डू अंडरस्कोर ऐप होगा, यस, टू डू अंडरस्कोर ऐप, इस तरह से फिर सेव इट। तो अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर है देख लेते हैं यहाँ पे। अनहैंडल्ड, अच्छा अच्छा सॉरी, वो SQL वाला एक्सेप्शन है, ठीक है। ट्राई कैच, ट्राई, अभी देखिए इतना बार हम लोगों ने ये लाइन लिख लिया है बट अभी तक मुझे ध्यान में नहीं रहता है कि मतलब इसमें ट्राई कैच चाहिए चाहिए तो क्यों नहीं हम लोग को लिख ही लेना चाहिए ना, ठीक है। तो लेकिन कभी भी ध्यान ही नहीं रहता है ये एक्सेप्शन EX। कभी कभी आ जा रहा है अपना से, कभी कभी नहीं आ रहा है अपना से। फिर से एक बार लिखते हैं SQL एक्सेप्शन, ठीक है, कभी कभी आ जा रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। .out.println और EX को हम लोग ये कर देते, डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है कि कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ होगा, ये यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में कि ये अपने आप जाता है नीचे। यूज करना ही है हम लोग को कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर बाहर में, कंस्ट्रक्टर में तो बना दिया हमने इसको, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना, इसका डिक्लेरेशन यहाँ होगा तो नीचे में एरर आएगा। जैसे ये समझा देता हूँ वापस, कि सपोज वी हैव अनदर, फिर से CRUD के लिए हम लोग 4 बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पब्लिक VOID void, ठीक है। या आप चाहे तो मतलब ये सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे INT रख सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो बट अभी void ही रखते हैं, NCRET create नाम से एक मेथड हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को ये कनेक्शन यूज करना है, ठीक है, वी हैव टू यूज कनेक्शन हियर। और एक काम कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी हम यहीं पे बना के रख सकते हैं, बिकॉज कनेक्शन का एक्चुअली काम तो है स्टेटमेंट बनाने के लिए ना, ठीक है। कनेक्शन विल यूज टू क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट को हम यहीं पे बनाते हैं, STATEMENT स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए एक बार में नहीं आ रहा है, अच्छा आ गया, टाइम लेता है, चलिए। तो स्टेटमेंट STATEMENT स्टेटमेंट इज इक्वल टू जो हमारा कनेक्शन है डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनेगा, तो हमको नीचे में एक्चुअली स्टेटमेंट को यूज करना है। और
यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया फिर कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट। अच्छा, ये बीन्स का स्टेटमेंट आ गया, इसीलिए हमको चाहिए था सिक्वल वाला स्टेटमेंट। ये अपना से जब ये आता है तो कुछ भी दे देता है, यहाँ पे सिक्वल वाला स्टेटमेंट चाहिए था। चलिए अब ठीक हो गया। तो देखिए अब इससे वो लाइन हट गया, अब ये इस पे आ गया कि स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ है कहीं पे भी, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए कनेक्शन तो हम इसके अंदर में या बाहर ही डिक्लेयर कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स डिक्लेयर देम हियर समवेयर, ठीक है। CONNECTN कनेक्शन का CONNEC कनेक्शन यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ से वो डिक्लेरेशन हटा देते हैं। सिमिलरली लेट्स रिमूव द डिक्लेरेशन फॉर स्टेटमेंट ऑल्सो, क्योंकि नीचे में जब यूज कीजिएगा तो एरर आएगा। जैसे अभी मैं दिखा भी देता हूँ कि अब एक सिक्वल हमने यहाँ पे डाला, सिक्वल STRNG स्ट्रिंग सिक्वल इज इक्वल टू, और अभी हमने इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, फिलहाल। और हमको क्या करना होगा, जब इसको रन कराना है तो STAT स्टेटमेंट, नॉट दिस स्टेटमेंट, STATMET स्मॉल वाला स्टेटमेंट। तो देखिए आ नहीं रहा है, देखिए ना यहाँ पे ये कैपिटल वाला आ रहा है, ठीक है, बट स्मॉल वाला नहीं आ रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये तो इस फंक्शन के अंदर में है, लोकल है, ठीक है। तो कैसे करके आएगा ये, तो वी हैव टू मेक द डिक्लेरेशन रेफरेंस आउटसाइड द के थ्रू फंक्शन, है सर। ना। हाँ, यहाँ पे हमको इसका कर देना होगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट STA यस सर। ऐसे करके, है ना, ठीक है। फिर क्या होगा, इजीली फिर बाहर में भी आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे भी। और देखिए वो एरर भी चला गया वहां से। चलिए तो STATMET स्टेटमेंट देखिए अब आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट, और क्या था, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पे आप SQL पास कर दीजिएगा, ना, ठीक है। और इसमें अब क्या प्रॉब्लम आया, वही सिक्वल वाला, तो ट्राई कैच के अंदर में वही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लोग रोज लिख रहे हैं कोड, बट हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इट्स वेरी बैड एक्चुअली, ठीक है। CTCH कैच एकदम ध्यान नहीं देते हैं। println और EX डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो ये रफ कोड हो गया हमारा, ठीक है, दिस इज अ रफ कोड, क्योंकि अभी हमको SQL लिखना है यहाँ पे, ठीक है, SQL लिखना है और तब जाके इसको रन करना है, ठीक है ना। देखिए अब क्या करूंगा, ठीक है, कि देखिए अब लास्ट टाइम हमने टेस्ट करने के लिए क्या किया था कि एक मेन मेथड हमने यहीं पे बना दिया था, ठीक है। वी हैड क्रिएटेड अ मेन मेथड हियर इटसेल्फ, और फिर वहां पे हमने इनको कॉल करके, आप वो दूसरा प्रोजेक्ट में देख लीजिएगा, वहां पे हम लोग कॉल करके क्या कर रहे थे, इसको बना रहे थे, इसको ट्राई कर रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। जब हमारे पास में टेस्टिंग के लिए है ही यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, वी हैव गॉट, ठीक है, फीचर्स फॉर टेस्टिंग हियर, तो क्यों नहीं हम इसका फीचर को यूज करें, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस का ही, अब देखिए ये सब जो अभी कर रहे हैं आप, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले या कुछ मंथ्स पहले अजीब लग रहा होगा सब, है ना, ठीक है, एकदम नया, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक अब धीरे धीरे तो वो समझ में आते जा रहा है ना, क्या करना है, कैसे करना है, यस नहीं सर। करना है, ठीक है, सब धीरे धीरे समझ में आते जा रहा है। तो अनटिल अनलेस यू पिकअप टॉपिक, है ना, और उस पर काम करना स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे करके होगा, ठीक है। तो अब जैसे मुझे भी मतलब ये जो हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं उसको स्ट्रक्चर करने का रोज नए नए आइडियाज मिल रहा है, ठीक है, सो दैट चीजें सिंप्लीफाइड होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए भी ना, मतलब देखिए लर्निंग आसान होना चाहिए, बट शुड नॉट बी, ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं बनाना है कि जिससे क्या होगा उसका मीनिंग खत्म हो जाए, फिर से वो सिंप्लीफिकेशन और, ठीक है, सिंपलिज्म वाला बात है ना, ठीक है। तो अब जैसे देखिए अब हम लोग रेगुलरली पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम डूइंग इट विद वेरी न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, एकदम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज बताया जाए, ठीक है। ये सब चीज में कंजूसी नहीं करना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट मतलब हाइट नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट एवरीडे बेसिस पे आप यूज कीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे कि बेसिक प्रोग्राम से यूज कीजिएगा तभी तो समझ में रहेगा ना, ये समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नथिंग सो डिफिकल्ट, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो स्टेटमेंट जहां पे एरर हो सकता है उसको ट्राई में रख रहे हैं, ठीक है। एंड कैच में सिर्फ जो एरर होता है वो आप, क्योंकि देखिए ये एरर आपके हाथ में है ही नहीं ना, इसका रेजोल्यूशन आपके हाथ में, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से बस हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर वो एरर हुआ तो हमारा प्रोग्राम ये नहीं हो जाए, क्रैश नहीं हो जाए, ठीक है, वी जस्ट इंश्योर दैट, ठीक है, कि एक मैसेज आए और वापस कंट्रोल एक जगह में चला जाए, कि मतलब जहां से आप फिर से उस फीचर पे आ सकते हैं वापस, है ना, ठीक है, फिर से ट्राई कर सकते हैं चीजें, है ना। तो ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से, ठीक है। तो प्रोग्राम पे कंट्रोल आपका बेटर होता है, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होता है ना, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे, तो अब ऐसा ऐसा चीज हम यूज नहीं करते हैं, तो अब व्हाट विल डू, ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज देखिए सबसे पहले बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे, जो हम डेटा वेटा ले रहे हैं बाहर से नहीं ला रहे, अभी फिलहाल आएगा वो डेटा सब बाहर से लाना ही होगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है ना।
तो इसको हम इजिली टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, ये सबको वो टेस्ट केसेस बना के, ठीक है। तो अभी कल मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं अपना से भी कोशिश कर लेता हूँ, नहीं तो फिर क्लास का टाइम खराब होगा, ठीक है। तो मेरे पास बना हुआ है इसका टू डू का ऐप छोटा सा, तो ठीक है, तो मैं वहीं पे इसका टेस्ट वगैरह मैं अपना से पहले डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए डिपेंडेंसीज का कोई दिक्कत ही नहीं है, डिपेंडेंसीज ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा मुझे चेक कर लेना होगा ये सब चीजें, कि पहले से देखिए वो यूनिट टेस्टिंग का लाइब्रेरी वगैरह सब है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड, कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो एवरीथिंग इज देयर विद अस, ठीक है। तो अभी देखेंगे, आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से काम, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार लेकिन मैं टेस्ट कर लूंगा, एंड देन टुमारो व्हाट विल डू द वेरी फर्स्ट थिंग इज, ठीक है, हम इस मेथड को यूनिट टेस्ट करके देखेंगे पहले, है, ठीक है। इनफैक्ट इसके बाद में जितना मेथड बनाएंगे हम सबको, क्योंकि देखिए ये मेथड एक बार बनेगा और पता नहीं कितना बार यूज होगा, ठीक है, अलग अलग जगह में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा एक्चुअली, ठीक है, यू विल बी यूजिंग इट एट डिफरेंट प्लेसेस, है, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। और भी मेरा मतलब कुछ पैटर्न्स को लेके दिमाग में और भी बात आ रहा है, जैसे फसाड्स जो हमने वहां किया था ना, इसके अंदर में क्या बोलते हैं, लारावेल में, वो फसाड यस भी सर। इंप्लीमेंट करने का मेरा दिमाग में आ रहा है कि इसमें डाला जाए, है ना, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, पहले तो इस लेवल पे कर ले फिर उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये मेथड रीयूज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम एक क्लास के साथ करें तो वो हम कर सकते हैं उसमें, जो दूसरा वाला है हमारा ब्लॉग वाला, बिकॉज वहाँ पे ब्लॉग एंड पोस्ट दोनों चीजें होगा, ठीक है, विल हैव ब्लॉग ऑल्सो विल हैव पोस्ट ऑल्सो, है ना। तो दो चीज होगा जहाँ पे हमको क्रिएट यूज करना होगा, अपडेट यूज करना पड़ेगा, तो मे बी वी कैन रीयूज दिस मेथड देयर, है, ठीक है। मतलब दोनों क्लासेस में यूज हो सकता है, जैसे वहां पे ब्लॉग का भी क्लास होगा और इसका भी होगा, पोस्ट का भी क्लास होगा, तो इन बोथ द क्लासेस वी कैन यूज इट, है ना, ठीक है। तो तो ये सब क्या होगा, सब किया हुआ है हमारा सेपरेट सेपरेट, जैसे वो फसाद पैटर्न भी हमने करके देखा हुआ था बुक से, ठीक है। बट वो बुक का एग्जाम्पल भर ही रह गया हमारा, ठीक है, उससे ज्यादा तो हमने किया नहीं। बट ये मौका मिल रहा है अभी कि हम फसाद को फिर से एक रेलिवेंट जगह में इंप्लीमेंट करके देखिए हम लोग, है ना, ठीक है। और उसका आपको एडवांटेज भी समझ में आएगा कि अच्छा दिस इज वेयर मतलब फसाद आर रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है, ऐसा सिचुएशन में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो कल वो यूनिट टेस्टिंग तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा यूनिट टेस्टिंग को, बिकॉज कल वो हम करके देखने जा रहे हैं, ठीक है, विद दिस मेथड, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर कल, ठीक है। यस यस सर। गुड नाइट।